और संदेशा मिल रहा है कि हिमाचल पर भोलेनाथ तपस्या करने के लिए आ रहे हैं। शिव भक्त थे, एक ऋषियों से देवताओं से इतना पता हो गया था कि भोलेनाथ से ही हमारी बिटिया की शादी होने वाली है, तो नया रिश्तेदार भी मिलने वाला है। अब दो दो जिम्मेदारी थी हिमाचल के पास कि चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? बिटिया का जामाता आ रहा है, भोजपुरी में हम लोग कहें तो होने वाला दामाद आ रहा है हमारे ही क्षेत्र में, और त्रिभुवन के नाथ हैं। मैं राजा हूँ, हिमाचल राजा थे, और भोलेनाथ तीनों लोगों के राजा हैं। तो एक बड़ा राजा आ रहा है तो छोटे राजा को जाना ही चाहिए। इस नाते भी हिमाचल भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि मेरे बड़े निर्बल भाग्य हैं कि हमारे आवास के आसपास भोलेनाथ का पदार्पण हुआ है। जैसे इस कथा में भी मैंने कहा था कि आप सभी बड़भागी हैं कि आपके कानों में शिव कथा हो रही है। इस कथा में आप शामिल हैं, आप बड़भागी हैं। यहाँ का वातावरण भी जो वेद ध्वनि हो रही है, उस वेद ध्वनि से शुद्ध हो रहा है। ऐसे ही अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं हिमाचल कि मेरे भाग्य इतने पुण्यमय हैं कि प्रभु यहीं आकर के और तप करने वाले हैं। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं नित्य आपकी सेवा में आऊँगा और मेरा पूरा परिवार, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं पुत्र पुत्री सहित आपका सेवक हूँ। हम सब आपकी सेवा में रोज आएंगे, रोज। भोलेनाथ ने कहा कि ना ना ना, मैं यहाँ सेवा कराने नहीं आया। लेकिन आए तो भोलेनाथ कुछ और ही थे। सोचा तप तो करूँगा ही करूँगा, लड़की दिखाऊंगा कि किस रूप में पैदा हुई है। प्रमाण भी मिलता है इसका। हाँ, आड़े से नहीं, ठीक से परीक्षण करूँगा, परीक्षण कर लूँगा। मना कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ खाएंगे ना 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 ना, सेवा करेंगे हम लोग ना। अरे सेवा तो कराना ही नहीं है। बहुत कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कर दीजिए, ये समाचार जा चुका है कि मैं हिमाचल पर आ चुका हूँ। मुझसे मिलने लगभग सभी ऋषि लोग, नदियाँ, देवता सब आएंगे एक एक करके, तो बड़ी भीड़ लग जाएगी। अब देखिए, भीड़ लग जाएगी तो लड़की देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि यहाँ एकांत रहे, अकेला रहे, आने जाने वालों पर प्रतिबंध हो। भाई इस एरिया में कोई भी देवता, ऋषि, नारद, ये सब बीड़ा बजाते हुए हाजिर न हो जाएं। हिमाचल ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर्वत के चारों तरफ अपने गण खड़ा कर दूंगा जो किसी को आने से रोकेंगे, लेकिन हम तो रोज आएंगे। शिव जी ने कहा ठीक है, आना, रोज ही आना। अब तपस्या शुरू हो गई। अब शिव जी की तपस्या कोई 2-4 दिन, 2-4 महीने वाली नहीं होती। जब 27 सालों की निरंतर साधना के बाद भगवती ने आशीर्वाद दिया हिमाचल को कि मैं आपकी पुत्री बनूंगी, तो भोलेनाथ तो एक बार समाधिस्थ होते हैं तो लंबा चलता है। समाधिस्थ हो गए भोलेनाथ।
अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? एक बार तो लंबी प्रार्थना करके भोलेनाथ को प्रसन्न किए कि आप शादी करिए। फिर लंबी प्रार्थना किया भगवती की कि आप हिमाचल के घर बिटिया रूप में हो जाइए। फिर प्रार्थना किया हिमाचल और मेना का कि आप तपस्या करके भगवती को प्रसन्न करिए और पुत्री रूप में जन्म लेने को मांगिए। 3 बार हम लोग कोशिश कर चुके हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? भोलेनाथ तो आंख बंद कर लिए। तो फायदा क्या हुआ है 3 काम कराने का? 3 काम हम लोग जो किए हैं इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। और उधर एक घटना और हो रही थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के मरने के बाद उनके वंश में दिति के ये पुत्र थे। कश्यप जी के 2 प्रधान पत्नियां थी, दिति और अदिति। एक दिन कथा में मैंने बताया था कि दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से देवता। जब दोनों बेटे मारे गए दिति के, तो उनको कष्ट हुआ। कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, दीदी के तो वंश बढ़ रहे हैं, देवता बढ़ रहे हैं सब, लेकिन हमारे वंश नष्ट हो रहे हैं। तो हे प्रभु कृपा करके मेरा भी वंश अपने पति से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा वंश चले, ऐसी व्यवस्था करिए। और अब थोड़ा सामान्य आदमी नहीं चाहिए। अब हमको ये दोनों मरे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, इनसे भी मजबूत बेटा चाहिए, वज्रांग चाहिए, वज्रांग। कश्यप जी ने कहा कि तो थोड़ी तपस्या तुम भी करो। ऐसा पुत्र सामान्य प्रक्रिया से नहीं पैदा होता, थोड़ी तपस्या करो। कई वर्षों की तपस्या के बाद उनके घर वज्रांग पैदा होता है और उसने संकल्प लिया कि मैं देवताओं से बदला लूंगा, देवताओं को छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने हमारे जितने भाई बंधु हुए हैं सबको मार डाला है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। तो उस वज्रांग ने ब्रह्मा की तपस्या की। वही आगे चल के तारकासुर बनता है। तारकासुर वरदान लेता है, अभय प्राप्त करता है और उस वरदान में वो कहता है कि मैं मारा न जाऊं, अबध्य हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तो कोई है नहीं कि जो जन्म ले जिसकी मृत्यु न हो। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु हो। जो भी जन्म लिया, जो जला सो बुझाना, जो फरा सो झड़ा, कोई ऐसा नहीं है जो जन्म ले और मरे न। कहने के लिए किसी की आयु 80 साल है, किसी की 70 है, किसी की 60 है, कोई 30 में है, कोई गर्भ में ही मर जाता है। मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। मरना है तो कोई कह दे कि अब तू मरे वाला बड़ा, तो गुस्साइएगा मत। कौन सी नई बात बता रहा है? मरना तो है ही। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी मृत्यु को एक क्षण के लिए भी रोक सके। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं जिससे उम्र लंबी की जा सकती है, लेकिन कलियुग में हम लोगों का जो आहार विहार भोग सोच, जिसको हम रहन सहन कह रहे हैं, इतना दूषित हो गया है कि अब हमारी उम्र 100 साल भी नहीं है। 100 साल नहीं है। कोई एकाध बिरला होगा जो 100 साल होगा आप लोगों के गांव के आसपास, नहीं तो
अब 80, 85, 90 के बीच में ही है। ये तो उसकी है जो पूर्ण आयु में है। एक्सीडेंट वाले का तो भी पता नहीं कितने साल का है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाला मरेगा ही मरेगा। तारकासुर ने जब ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा से कि मैं न मरूं, ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, कुछ सुधार कर लो इसमें, मरना है, कैसे मरोगे ये बता दो। लेकिन कश्यप का अंश होने से उसकी वृत्ति में सद्विचार थे, अभी भी उसी रास्ते पर चल देता है जिस रास्ते पर हिरण्यकशिपु गया था। क्या कहा था हिरण्यकशिपु ने? न दिन में मरूं न रात में, न आसमान में मरूं न धरती पर, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। ऐसा ये भी मांगता है, सोचता है, बुद्धि लगाता है। बुद्धि लगाया, कहा कि विष्णु जी के पास तो मैया है, हो सकता है किसी दिन बेटा हो जाए तो हमको मार देगा। ब्रह्मा जी के पास भी गायत्री हैं, उनका भी बेटा हो सकता है, मैं मारा जाऊंगा। एक शिव जी हैं जिनके पास तो मैया है ही नहीं, और शिव जी ने देवताओं को कहा है कि मैं एक ही बार विवाह करूंगा, एक ही से विवाह करूंगा, दूसरे से विवाह नहीं करूंगा। और जिससे विवाह किया वो जल के भस्म हो गई। तो शिव बाबा के यहाँ गारंटी है कि कोई पुत्र पैदा होने वाला नहीं है। तो कहा कि ठीक है, शिव जी से जो पुत्र होगा उसी के हाथ से मैं मारा जाऊं, नहीं तो मैं मारा न जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा बस ठीक है, तथास्तु, यही होगा, जाओ। मांगे तो मरना, मांगे तो सही। अब तारकासुर ने शुरू किया देवताओं से बदला लेना। अखंड राज्य करो, ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया तारकासुर को। तारकासुर प्रतिशोध की आग में जल रहा था, मैया चढ़ा रही थी। माताओं से निवेदन है, पुत्रों को अच्छा संस्कार दें, संस्कारवान बताएं। पड़ोसी की, बुआ की, बाबा की, दादा की कोई भी शिकायत बच्चों को कानों में न जाने दें। आप खुद मत बताइए, तो हर बाबो तो पगला गए बड़न, कुल बड़के पापा के देहल चाहता हूँ, ऐसा न सिखाएं। यदि आप बच्चों में कुसंस्कार डालेंगे तो अनर्थ का जड़ है। एक बालक था, उसकी माँ जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो अंडे चुरा के लाता था। मैया खुश होती, चलो कुछ तो ला रहा है। फिर मुर्गी उर्गी चुरा के लाने लगा, मैया और भी खुश है, चलो आहार बढ़िया मिल रहा है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा चुराया कि पुलिस पकड़ी और जेल हो गई। जेल हो गई और उस दुर्घटना में कोई मारा भी गया था, उसको जज साहब मृत्यु दंड सुना दिए। आखिरी इच्छा पूछी गई उसकी, आखिरी इच्छा क्या है? अब तो तुझे फांसी पर लटकना है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ और किसी से नहीं। जज साहब ने कहा कि तो सामान्य बात मांगा है, चलो। उसकी माँ को संदेशा गया कि तुम्हारा पुत्र अब मृत्युदंड पा चुका है, फांसी पे लटकने वाला है, एक बार मिल लो, उसकी अंतिम इच्छा है। जब माँ मिलने पहुंची, माँ रो रही है क्योंकि बेटा फांसी पे चढ़ने वाला है। बेटे ने कहा, माई एक बार जरा जीभ निकालो। और माँ ने जीभ निकाला और बेटा लपक के उसकी जीभ काट लेता है। जीभ काट लिया, नोच लिया पूरा साफ, तो खून से लथपथ हो गई। ये क्या किया, ये क्या किया?
उसने कहा कि यही जीभ है जो मुझे समझाती रही कि ठीक है बेटा और अंडा चुरा ला। अगर ये मुझे अच्छा सिखाई होती तो आज मैं जेल में नहीं। माताएं अपने बच्चों को कभी भी इस प्रकार की उनकी जो बुराइयां हैं उन बुराइयों पर पर्दा न डालें और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की ही बात बताएं, नहीं तो बड़ा बुरा होने वाला है, समय बुरा है। दीति ने तारकासुर के जो दिमाग में भर दिया था, अब वह देवताओं से खुल के बदला लेने लगा और न धरती लोग, कोई लोग छोड़ा नहीं। इंद्र इत्यादि सब भाग गए। पहली बार जिसको कहते हैं हूंफना, हूंफ दिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी दे दिया, कहा ले लो, हमको छोड़ दो, मेरा हाथी, अब तुम ही चढ़ो, तुम सबसे बड़े राजा हो गए, चढ़ लो। सारे देवताओं ने अपना विशिष्ट वाहन, विशिष्ट शक्ति तारकासुर को डर के मारे दे दिया। जानते थे लड़ेंगे तो पार पाने वाले नहीं हैं। अब तारकासुर इंद्र के राजधानी अमरावती पर अधिकार कर लेता है। देवता भागे भागे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलते हैं। ब्रह्मा जी तारकासुर के पास आए और तारकासुर से उन्होंने कहा कि देखो, मैंने वरदान में तुमको इंद्रपुरी तो नहीं दिया था, केवल धरती दिया था, इसलिए तुम धरती पर जाओ और वहीं का राज्य करो, नहीं तो वरदान पलट दूंगा। कहा ये बूढ़ा आदमी सनक गया है, वो तो नहीं तपस्या किए तो दिया, अब कह रहा है कि दिया हुआ ले लेंगे। चलो इंद्र को छोड़ देते, सब यहां से उठा ले चलते हैं धरती पर। अमरापुरी का सारा ऐश्वर्य, सारा भोग पदार्थ वो धरती पर उठा लाता है और यहीं पर शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन देवताओं पर उसका अत्याचार, देवताओं को भय इतना सता रहा था कि देवता लोग चिंता में पड़ गए कि अब भोलेनाथ की शादी करा देनी है। तो इसलिए उन्होंने भोलेनाथ की प्रार्थना की, इसीलिए उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रार्थना की। और अब जब भोलेनाथ समाधि में चले गए हिमाचल के यहाँ आकर के, तब देवताओं ने कहा अब उपाय किया जाए। क्या किया जाए? कामदेव को बुलाया इन्होंने और कामदेव से कहा कि तुम पुष्पों के 5 बाण लेकर जाओ और भोलेनाथ के मन में ऐसा भाव भरो कि वो शादी करें और पुत्र पैदा कर दे। अब कामदेव चलता है, ब्रह्मा जी से कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा तो क्या कर लूंगा, कुछ और भी दीजिए। उन्होंने बसंत को पैदा किया। चारों तरफ जहाँ भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे सारे फूल से भर गए वृक्ष, लताओं में फूल आ गए, वृक्षों पर फल आ गए। उनकी अपनी एक खुशबू, उनकी मादकता हवा में उपस्थित हो गई। अब कामदेव पहुंचता है और 5 बाण फूलों का भोलेनाथ पर चला देता है। अब भोलेनाथ कह रहे हैं कौन गुदगुदा रहा है, मेरी प्रार्थना में, मेरी तपस्या में मुझे गुदगुदा कौन रहा है? अभी तो हिमाचल कह के गया था कि कोई आएगा नहीं, ये इलाका एकांत का इलाका है। भोलेनाथ ने तीसरी आंख खोल दी और तीसरी आंख खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए। अब त्राहिमाम त्राहिमाम, हथियार देवताओं का बेकार हो गया। देवता लगे प्रभु की शरण में जाना, लगे शरणागत के भाव में। आइए एक
लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो हो से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम बेच खा बैठे, से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया, कभी डर था कि ये दुनिया, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देवता सहारे पर उतर आए, आश्रित भाव को ग्रहण कर रहे हैं। हे शिव, हम लोगों को शरण में लीजिए। और कामदेव की पत्नी, जिनका नाम रति था, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अब हमें असहाय बन के नहीं जीना है। मेरे पति का को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया, लेकिन मैं असहाय बन के केवल रोऊंगी नहीं,
रति उठ खड़ी होती हैं भोलेनाथ से वाद विवाद करने को तैयार। अब कुछ हो के रहेगा आज। भोलेनाथ से कहती हैं कि हे शिव, मेरे पति अपने घर का काम करने नहीं आए थे आपके पास। मेरे पति आपके पास आए थे तो देवताओं का काम करने के लिए। देवताओं में विष्णु ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि समस्त सृष्टि का कल्याण करना है, इसलिए तुम जाओ शिव को जगाओ। और ब्रह्मा और विष्णु को तो आपन ही ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। तो ये जो आज सारा घटना हुआ है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मेरे पति जिम्मेदार नहीं हैं। और अकेले भस्म किया आपने मेरे पति को, सब के सब बच गए। केवल आपने मेरे पति को भस्म किया और सब कहाँ गए? सबको भस्म करिए, और नहीं तो मेरे पति को जिंदा करिए। अब बात तो उसकी अकाट्य थी, बात अकाट्य थी। कामदेव देवताओं के हितार्थ गया था, देवताओं ने भेजा था, अपने मन से भी नहीं गया था। उसने कहा भी कि मैं शिव को अकेले डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा ने बसंत की रचना की, सुगंधित सलिल हवाएं चलने लगी थी। भोलेनाथ ने कहा, थोड़ी देर शांत हो गए भोलेनाथ और उसको कहा कि ठीक है, अब अभी तो तुम्हारा पति भस्म हो गया है, जिंदा नहीं होगा, लेकिन ये जिंदा होगा जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के यहाँ ये पुत्र रूप में पैदा होगा, तब जाके ये जिंदा होगा और तुम उस समय इसको पति रूप में प्राप्त कर सकती हो। अभी ये जिंदा होने वाला नहीं है, समय लगेगा, मैं इसे उस समय जिंदा होने का वरदान दे रहा हूँ। अब भोलेनाथ की तपस्या तो भंग हो गई थी। उसी समय हिमाचल अपनी बिटिया को लेके, पार्वती को लेकर के भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। और हिमाचल ने भोलेनाथ से बहुत प्रार्थना की, बिटिया को रख लीजिए अपनी सेवा में। भोलेनाथ ने कहा, अरे ना 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 ना, बैरागी के यहाँ महिला का कौन सा काम है? देख नहीं रहे हो भस्म उसम लगाए हैं, ये सब सांप उप रखे हैं, आए न घर न दरवाजा। हम तो यति हैं, पूर्ण वैराग्य वाले हैं, हमें किसी नारी की सेवा की जरूरत नहीं है। अब जितना चिरौरी करें बेचारे भोलेनाथ उतना ही दूरी बनाए। ना 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 ना, हटाओ, यहाँ दूर करो, लाना मत, आंखों के सामने मत लाओ। तब पार्वती माता ने अपने पिता हिमाचल से कहा कि पिताजी जरा पीछे हटिए। उदाहरण मिल चुका था, पुरुष परास्त हो गया है, महिला को आगे आना ही होगा। अगर आज घर बचाना है तो महिला को आगे आना ही होगा। पुरुष परास्त हो चुका है। पुरुषों को ये बात समझ में नहीं आती होगी, लेकिन पक्का मानिए पुरुष परास्त है। रति ने अपना काम बना लिया, ब्रह्मा जी नहीं बना सकते थे, इंद्र नहीं बना सकते थे, रति ने काम बना लिया, पति को जिंदा करने का वरदान प्राप्त कर लिया। आज माता पार्वती खड़ी हैं, अपने पिता को पीछे कर दिया, हटिए, हम बात करेंगे भोलेनाथ से, सीधा फेस टू फेस बात होगी। अब फेस टू फेस, शादी के बाद तो सब लोग कर लेते हैं ना फेस टू फेस। कितना बड़ा रिस्क माता पार्वती ले रही हैं, बिल्कुल फेस टू फेस बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट, इधर उधर की नहीं, इधर उधर की कोई बात होने वाली नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट होगी। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, आप क्यों नहीं सेवा लेना चाहते हैं, पहले यही बता दीजिए।
उन्होंने कहा मैं तो पूर्ण बैरागी हूं। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, आप बैरागी हैं, लेकिन जो प्रकृति है, बिना प्रकृति के वैराग्य तिष्ठित कहाँ होता है। शिव का जो स्वरूप मैंने उस कथा में उस दिन बताया था, ईशान के रूप में, तत्पुरुष के रूप में, अघोर के रूप में, वामदेव के रूप में, सद्योजात के रूप में, हमारे हर भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल, इन सभी तत्वों के जो अधिष्ठान में बैठे हैं वो शिव हैं। माता पार्वती सांख्य योग के अनुरूप उनसे शास्त्रार्थ कर रही हैं, एक एक बिंदु उठा रही हैं सांख्य योग का, और वो बता रही हैं कि आप रुकते कहाँ, आप ईश्वर हैं ठीक है, कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो एक आकार मिलता है। तो जब जिस आकार पर आप खड़े होते हैं, बिना आकार के आप खड़े हो ही नहीं सकते, और आकार का ही रूप मैं हूं, तो खड़े हैं आकार पर और उसके रूप में मैं आ रही हूं, तो कह रहे हैं कि नहीं भागो भागो, दूर हटो दूर हटो। इतना लंबा शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने, माता पार्वती ने शिव जी को चुप करा दिया। देवाधिदेव चुप हो गए, कहे मान गए, तुम जीत गई शादी से पहले ही और मैं हार गया, अब जो चाहिए कर लो, आओ रोज सेवा करो। माता पार्वती ने कहा कि अब लाइन पर आ गए, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन पूरी वैराग्य भाव से करूंगी। राग नहीं होगा कि आप मेरे कुछ हैं, आप देवाधिदेव हैं, परम तत्व हैं, सृष्टि के अखंड आधार हैं, इस रूप में मैं आपकी सेवा करूंगी। तो नित्य प्रतिदिन माँ पार्वती भोलेनाथ की तपस्या के लिए फूल ले जाती, जल ले जाती, आसन बदल देती, नित्य प्रति उनकी सेवा करने लगी। अब भोलेनाथ के तो कई काम हो गए थे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने माता पार्वती को बुलाया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, अब चलो चला जाए, चलो चला जाए। माता ने कहा कि अभी कहाँ, अभी तो न शादी हुई, न 7 फेरे हुए, ऐसे कैसे हुआ। हमने आपकी सेवा की और हमको लेके आप कैलाश जाएंगे। आपको मांगना होगा, मेरे पिता से मुझे मांगना होगा, और मेरे पिता कन्यादान करेंगे तब मैं आपके साथ जाऊंगी, अन्यथा मैं आपके साथ जाने वाली नहीं हूं। अब भोलेनाथ की परीक्षा ले चुके थे और अंतर ध्यान हो गए।